नमस्कार दोस्तों अपन पढ़ रहे थे द फंक्शन ऑफ टेंसेस। टेंसेस के फंक्शन अपना टॉपिक चल रहा है और इस टॉपिक के चलते हुए अपन ने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का फंक्शन मतलब कार्य क्या है, कहाँ पर उनका यूज होता है तथा उनमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी प्रयोग में अपन लाते हैं, ये सब अब तक अपन ने पढ़ा है। दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस देखिएगा, वैसे रियल में दोस्तों दो ही टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस और दूसरा पास्ट टेंस। एक्चुअली जो फ्यूचर टेंस है वो रियल में फ्यूचर टेंस है नहीं, एक डमी टेंस है। और वैसे भी इस टेंस को अपन ने मॉडल्स, दो अपने मॉडल्स विल और सेल, इन दोनों मॉडल्स की सहायता से एक प्रकार से क्रिएट किया है। क्योंकि यह हमारे लिए उतना ही काम का है जितना कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, इसलिए इसको भी अपन उन्हीं टेंसों की भांति मानकर पढ़ते हैं। देखिएगा दोस्तों, जिस प्रकार से उन टेंसों के चार भाग हमने पढ़े, पहला इनडेफिनेट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा अपन ने पढ़ा दोस्तों परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके दोस्तों, फ्यूचर के भी यही चारों के चारों टेंस के रूप रहेंगे। फ्यूचर टेंस के चार रूप पढ़ेंगे अपन, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिएगा, सबसे पहले अपन ये जान लेते हैं कि इनमें हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी हमें यूज करना है। तो देखिएगा दोस्तों, चाहे टेंस इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, किसी भी प्रकार का टेंस हो अपना, उसमें दो चीजें तो फिक्स है, या तो उसमें हम विल का प्रयोग करेंगे या फिर शेल का प्रयोग। कंफर्म है, ये आना ही है। यहाँ पर भी विल या शेल और यहाँ पर भी विल या शेल और यहाँ पर भी विल या शेल। ओके दोस्तों, विल या शेल तो आना तय है। अब विल कब आएगा और शेल कब आएगा दोस्तों? अपने तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है, सेकंड पर्सन यू होता है और थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे या फिर किसी का नाम होता है। ओके दोस्तों, तो देखिएगा दोस्तों, जो फर्स्ट पर्सन है आई या वी, इनके साथ शेल का प्रयोग होता। शेष सेकंड और थर्ड पर्सन है, इन सब के साथ विल का प्रयोग होता है। जनरल सेंस की बात कर रहे हैं अपन। वैसे आजकल विल और शेल का अंतर बहुत सारा कम हो गया है, जैसे कि ये और इस प्रकार से आई विल या आई शेल इस प्रकार से लिखा जाने लगा। अब इसको विल माने कि शेल, दोनों ही, इसलिए इस चीज को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। लेकिन फिर भी अपन मान के चलेंगे कि आई या वी के साथ शेल का प्रयोग करना है, बाकी अन्य सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग करना है। और दोस्तों इसी के साथ एक बात और है, यदि कभी कभार आई और वी के साथ विल का प्रयोग हम कर देते हैं और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शेल का प्रयोग कर देते हैं, अर्थात उल्टा कर देते हैं, तो क्या होता? ऐसा करने पर फिर उस वाक्य के अर्थ से या तो डिटर्मिनेशन या प्रोमिस या कोई स्ट्रॉन्ग विल, इस प्रकार के भाव आते हैं जब हम आई और वी के साथ शेल न लाकर विल लाए और बाकी अन्य के साथ विल न लाकर शेल लाए, तब वो। ओके दोस्तों,
तो एक सामान्य सी बात हमें याद रखना है कि फ्यूचर टेंस में विल और शेल में से कोई एक तो आना ही आना है। इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, ये है मॉडल। मॉडल वर्ब हुई या तो मॉडल वर्ब हो, मॉडल वर्ब, या फिर टू। टू का अर्थ जहां के लिए होता है, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, ये वाली बात नहीं है। जबकि ये है आई वांट टू हेल्प हिम। जैसे दो बातें हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल और आई वांट टू हेल्प हिम। तो ये वाला जो टू है इसकी बात कर रहे हैं अपन, जिसका अर्थ के लिए होता है। तो विल हो या टू हो, इनके बाद वर्ब की बेस फॉर्म हमें काम में लेनी होती है। ये याद रखना अपन को। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी दोस्तों? बेस फॉर्म हमें काम में लेनी है। तो दोस्तों बेस फॉर्म का मतलब क्या है? बेस फॉर्म का मतलब जैसे देखिएगा दोस्तों, गो है, वैसे ये गो फर्स्ट फॉर्म है। ईएस लगाएंगे तब भी फर्स्ट फॉर्म है। इसमें गो को जैसे तो गो है इसलिए एस या ईएस लगाते हैं, लेकिन जैसे आईएनजी भी लगा सकते हैं इसमें। मतलब इस प्रकार का जो एस या ईएस या आईएनजी या ईडी ये सब कुछ भी लगाया जाता है तो वो फॉर्म बेस फॉर्म नहीं रह जाती। मतलब वो फॉर्म जो एकदम ओरिजिनल है, कहने का मतलब जैसे गो है, अब गो में कुछ मत लगाओ तो ये अपने आप में बेस फॉर्म है। तो कहा जाएगा कि मॉडल और टू के बाद हमेशा बेस फॉर्म ही लानी होती है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर विल और शेल आया है अपने फ्यूचर के इनडेफिनेट में, तो इतना तय है कि इसके बाद वी की बेस फॉर्म आएगी, मेन वर्ब की बेस फॉर्म हम लाएंगे और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब हो जाएगा। इसी प्रकार कंटिन्यूअस टेंस में क्या लाएंगे दोस्तों? कंटिन्यूअस का मतलब ही होता है आईएनजी। मतलब यदि टेंस कंटिन्यूअस है तो रहा तो आना फिक्स है, और रहा किसके साथ आएगा दोस्तों? वर्ब के साथ ही आता है। आईएनजी तो वर्ब में ही जुड़ता है। इधर विल शेल भी फिक्स है, इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी फिक्स है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि विल शेल जो मॉडल है वो ये कहते हैं कि हमारे बाद वर्ब की बेस फॉर्म लाओ, ये आईएनजी नहीं होना चाहिए। जबकि ये वर्ब कहते हैं कि कंटिन्यूअस टेंस है तो आईएनजी तो आएगा ही आएगा। तो क्या किया जाए? ना इसे हटा सकते ना इसकी बात को इनकार कर सकते, इसकी भी बात माननी है और इसकी भी। ऐसे में हम क्या करेंगे कि विल और शेल के बाद बी ऐड कर देंगे। अब बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या बेस फॉर्म है, बेस फॉर्म, तो विल शेल के बाद बेस फॉर्म भी आ गई और ये नियम भी रह गया। इसलिए अपन जो फ्यूचर का कंटिन्यूअस होता है दोस्तों, उसमें विल भी या शेल भी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लाते हैं। अब रही बात देखिएगा परफेक्ट में दोस्तों, परफेक्ट में क्या होता है? प्रेजेंट हुआ तो हेज या हैव आता है, पास्ट हुआ तो हेज हैव की पास्ट फॉर्म हेड आ जाता है। लेकिन ये जो फ्यूचर टेंस है वो प्रेजेंट टेंस की एक तरह से नकल है। तो क्या करें? जो प्रेजेंट में आता है वही यहाँ पर, तो यहाँ क्या लाए? हेज लाए कि हैव लाए इन दोनों के बाद? तो देखिएगा दोस्तों, ये बार बार हम कह रहे हैं कि ये मॉडल है और मॉडल अपने पीछे बेस फॉर्म ही लेते हैं। तो ऐसे में अपन यहाँ केवल हैव ही ला सकते हैं, हेज नहीं ला सकते, क्योंकि हेज बेस फॉर्म नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसमें तो एस लगा हुआ है। तो विल और शेल के बाद हैव आएगा। और अपन ने पढ़ा ही है परफेक्ट टेंस में क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ आएगा विल हैव, शेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इसमें देखते हैं दोस्तों, चौथे नंबर का टेंस है ऐसे ही, वापस यहाँ पर भी हेज नहीं आ सकता, हैव ही आएगा। विल हैव, शेल हैव, वापस सिस्टम यही है दोस्तों, कंटिन्यूअस है तो आईएनजी आना ही है। इसलिए यहाँ पर एक और देखो अपन बीन लगा देते हैं और फिर उसके बाद दोस्तों क्या लिखेंगे अपन? यहाँ वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी और उसके बाद दोस्तों सिंस या फॉर
प्लस टाइम एक्सप्रेशन अपन जोड़ देंगे और इस प्रकार से अपना चौथा टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है। देखिएगा अपन जो पढ़ रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो देखिएगा इसमें कुछ खास शब्द जो आते हैं जो फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान करवाते हैं अपन को। सून जल्दी ही, शॉर्टली बहुत कम समय में, इसका मतलब भी यही हो रहा है कि जल्दी ही, थोड़ी ही देर में। इन अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ ही क्षणों में, इसका मतलब भी सून, शॉर्टली, इन अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ ही समय में, तो इसका मतलब भी वही हुआ। टुमारो आने वाले कल में। प्रेजेंटली, देखो प्रेजेंटली का मतलब सून या एट प्रेजेंट के अर्थ में अपन यूज करते हैं, ये भी वही कि थोड़ा जल्दी ही। और नेक्स्ट, नेक्स्ट के साथ कुछ भी लगे, ईयर, मंथ, डे, वीक, जो भी कुछ भी लगा दे तो अगले, मतलब ये फ्यूचर की और इंडिकेशन करते हैं, फ्यूचर को दर्शाते हैं, इसलिए इन शब्दों का प्रयोग अपन फ्यूचर के इनडेफिनेट में करते हैं और इनकी सहायता से अपन वाक्य निर्माण करते हैं। देखिएगा कोई भी वाक्य अपन बनाते हैं कि ये सून लेकर फ्यूचर का वाक्य कैसे बनेगा। तो आई शेल कंप्लीट, I shall complete my homework soon, जल्दी ही मैं अपना होमवर्क, देखो आई के साथ शेल का प्रयोग, शेल के मॉडल है इसलिए वर्क की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, माई होमवर्क और अपन ने सून लगा दिया। आई शेल कंप्लीट माई होमवर्क सून, इसके बजाय सून की जगह अपन शॉर्टली भी लिख सकते थे, शॉर्टली जल्दी ही, या फिर इन अ फ्यू मोमेंट्स, इन मोमेंट्स, इनमें से किसी भी शब्द का प्रयोग करते हुए अपन फ्यूचर के सिंपल को बना सकते हैं। देखिएगा दोस्तों अपन ने पहले पढ़ा था प्रेजेंट के इंडेफिनिट में पढ़ा था, क्या पढ़ा था देखिएगा, अपने समझते हैं, इनको मिटा देते हैं। अपन ने एक बात पढ़ी थी दोस्तों कि फ्यूचर में होने वाली घटना को प्रेजेंट में भी दर्शाते हैं, जैसे कि पीएम मोदी कम्स जयपुर, नेक्स्ट वीक। एक तो ये, दूसरा सेंटेंस दोस्तों, पीएम मोदी विल कम जयपुर नेक्स्ट वीक। दो प्रकार के वाक्य अपने द्वारा लिखे गए हैं। देखिएगा दोस्तों, पीएम मोदी कम्स प्रेजेंट सिंपल है यहाँ पर, तो पीएम मोदी विल कम फ्यूचर का सिंपल या फ्यूचर का इंडेफिनेट है। तो क्या इनमें से कौन सा वाक्य सही है या दोनों ही सही है? तो फ्रेंड्स दोनों ही वाक्य सही है, दोनों ही फ्यूचर की बात भी बता रहे हैं। तो फिर दोनों में अंतर क्या है? देखिएगा दोस्तों, यदि कोई कार्य एकदम फिक्स है और सर्टेन है, निश्चित है कि ऐसा होगा, अरेंजमेंट हो चुका है सब कुछ का, तो ऐसी स्थिति में सर्टेनिटी दिखाने के लिए प्रेजेंट के इनडेफिनेट का अपन प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा यदि एक संभावना हो कि आएंगे, तो उस स्थिति में विल का प्रयोग हमारे द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से अपन फ्यूचर के इनडेफिनेट टेंस को काम में लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, फ्यूचर कंटिन्यूअस अपन पढ़ रहे हैं। दोस्तों भविष्य में किसी पॉइंट ऑफ टाइम से कोई कार्य शुरू होता है यदि, तो ऐसी स्थिति में अपन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। मतलब आने वाले समय में कि कोई काम होगा, लेकिन वो काम कब होगा उसका समय भी हम दर्शा देते हैं, तो ऐसे में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस काम में आएगा। देखो जैसे कि प्रोबेबली इट विल बी रेनिंग,
probably it will be raining when we reach भोपाल। ओके, इस सेंटेंस को देखिएगा दोस्तों। प्रोबेबली संभवतया, इट विल बी कंटिन्यूअस है तो भी आना ही है। इट विल बी रेनिंग बरसात हो रही होगी, संभवतया बरसात हो रही होगी कंटिन्यूअस। वह यानी जब वी रीच भोपाल, हम भोपाल पहुंचेंगे, एक तरह से पहुंचते हैं या पहुंचेंगे, तब बरसात हो रही होगी। तो इस कार्य के शुरू होने का समय दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ टाइम है। कौन सा पॉइंट? जब हम पहुंचेंगे तब वहां बरसात हो रही होगी। ऐसी स्थिति में अपन यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। एक और सेंटेंस देख सकते हैं अपन, ही will be watching TV. He will be watching TV now. देखिएगा, he will be watching TV, वो टीवी देख रहा होगा, वो भी कब? now, अब इस समय में वो कोई टीवी देख रहा होगा। मतलब कोई डेफिनेट, निश्चित या इनडेफिनेट अरेंजमेंट होता है, पहले से ही फिक्स होता है कि कोई कि इस समय ऐसा हो रहा होगा। तो ऐसी स्थिति में भी अपन फ्यूचर के कंटिन्यूअस का प्रयोग करते। दो स्थितियां, या तो फ्यूचर में पॉइंट ऑफ टाइम से कोई काम शुरू होना हो, किसी निश्चित समय से काम शुरू हो रहा हो तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, या पहले से ही अरेंजमेंट किया हुआ हो, ऐसी स्थिति में अपन फ्यूचर के कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, और देखिएगा दोस्तों, अपन ने पहले पढ़ा ही है कि फ्यूचर के कंटिन्यूअस का जगह प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस को भी यूज में अपन ले सकते हैं। जैसे कि पीएम मोदी is arriving in Jaipur next week. पीएम मोदी इज अराइविंग इन जयपुर नेक्स्ट वीक। इस तरह से भी फ्यूचर के कंटिन्यूअस के स्थान पर प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस काम में लिया जाता है। अगला टेंस अपन देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट टेंस है अपना फ्यूचर का परफेक्ट टेंस। परफेक्ट वही है दोस्तों, इसमें क्या होता है? कार्य पूरा हो चुका होता है। जैसे कि पास्ट के परफेक्ट में अपन ने पढ़ा था कि पहला कार्य कंप्लीट हो चुका होता है, उसके बाद अगला कार्य शुरू होता है, और जो कार्य पूरा हो चुका होता है उसको परफेक्ट में रखते हैं, और जो कार्य बाद में पूरा होता है उसको पास्ट के इंडेफिनिट में रखते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, दो एक्शन होंगे, एक कार्य पूरा हो चुका होगा, उसके बाद अगला कार्य होगा। जो कार्य पूरा हो चुका है वहाँ परफेक्ट रखेंगे, और जो कार्य बाद में पूरा होगा वहाँ पर अपन इनडेफिनेट टेंस को रखेंगे। उसके साथ ही साथ एक और बात है, इस प्रकार के शब्द हैं जो फ्यूचर के परफेक्ट में आते हैं, जैसे एवर, जस्ट, already, recently, at, so far, until, before, after, by the time, since, for, how long, whole, all, throughout और all along। ये वही सब सारे शब्द हैं दोस्तों जो प्रेजेंट और फ्यूचर के परफेक्ट में भी अपने प्रेजेंट और पास्ट के परफेक्ट में भी अपने द्वारा इन शब्दों को पढ़ा गया था। तो देखिएगा दोस्तों, इस प्रकार के टेंस में किस प्रकार के वाक्य हम बनाते हैं, उनको बना के देखते हैं। देखिएगा, she will have already prepared food. She will have already prepared food when we
reach at home. ओके देखिएगा, शी विल हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फूड व्हेन वी रीच एट होम। शी विल हैव, यहाँ पर परफेक्ट रखा अपन ने, ऑलरेडी पहले ही प्रिपेयर्ड फूड, भोजन को प्रिपेयर कर चुकी होंगी। व्हेन वी रीच एट होम, जब हम घर पहुंचेंगे या हम घर पहुंचते हैं उसके पहले ही वो भोजन प्रिपेयर कर चुकी हो। वहां तो पास्ट परफेक्ट था, जो कार्य पहले हो रहा, उसके बाद पास्ट का इनडेफिनिट था बाद वाले वाक्य में। तो यहाँ ऐसा क्यों नहीं हुआ, यहाँ पहले कार्य पूरा हो रहा है तो फ्यूचर का परफेक्ट होता, और उसके बाद वाले हम पहुंचेंगे तो यहाँ वी शेल रीच एट होम ऐसे आना चाहिए था। लेकिन हमें एक बात याद रखनी है, जब दो वाक्य जुड़े हों, एक वाक्य जैसे ही बने हों, तो डबल फ्यूचर का प्रयोग हमें नहीं करना होता है। डबल फ्यूचर में शायद उसको गलत माना जाता, गलत होने की संभावना, गलत ही है, लेकिन इस प्रकार का प्रेजेंट का इंडेफिनिट रखा जाता है, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। एक और वाक्य हम देख सकते हैं, ही विल हैव टाइप्ड, he will have typed 5 letters. Five letters when we reach at the shop. He will have typed, देखो परफेक्ट टेंस है, will have typed, वो टाइप कर चुका होगा 5 letters, 5 पत्र। when we reach at the shop, हम दुकान पर पहुंचेंगे तब तक वो 5 पत्र टाइप कर चुका होगा। तो इस प्रकार के, सॉरी यहाँ पे किया है, इस प्रकार के सेंटेंस भी हमें दर्शा रहे हैं कि दो कार्य हो रहे हैं, एक कार्य पहले और एक कार्य बाद में। तो ये इस प्रकार से हम वाक्य बना पाएंगे। कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें पहले भी अपने द्वारा पढ़ा गया, पास्ट में कोई भी कार्य जारी होता है और प्रेजेंट तक चलता रहता है। पास्ट में जो कार्य स्टार्ट हुआ अभी भी स्टार्ट ही होता है। तो ऐसी स्थिति में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हमारे द्वारा किया जाता है। और इसकी वाक्य इस प्रकार से बनाते हैं अपन, जैसे कि शी विल have been reading the Ramayana She will have been reading the Ramayana since morning उसके बाद देखिएगा, by the time tomorrow, इस तरह से सेंटेंस बनाना है। She will have been reading the रामायण, वो रामायण पढ़ रही होगी। Since morning, सुबह से ही वो रामायण पढ़ रही होगी। By the time tomorrow, इस समय तक, सुबह से, द या by the time या by this time ऐसा कह सकते हैं। इस समय तक, सुबह से इस समय तक तो कंटिन्यूअस हुआ, और टुमारो कहने से फ्यूचर का हो गया। तो इस वाक्य को इसीलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखते हैं अपन, और फ्यूचर इंडिकेशन के लिए कोई शब्द दिया रहेगा, और विल हैव बीन, शैल हैव बीन का यूज हमारे द्वारा किया जाएगा। दोस्तों ये वाक्य बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जिस प्रकार जिन वाक्यों में बी या बीन आ चुका है उन वाक्यों का एक्टिव पैसिव नहीं बनता है, ये हमें ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ जो चौथे नंबर के वाक्य होते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस के, उनके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी नहीं बनाए जाते हैं, तीनों प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंसों में। अपने द्वारा अब तक
जो 3 प्रकार के टेंस पढ़े गए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, और उन प्रत्येक तीनों के 4-4 रूप। इस प्रकार से टोटल अपन ने 12 टेंस पढ़े हैं। इसी क्रम में अपन एक चीज और पढ़ते हैं। इन 12 के ही प्रत्येक के 4-4 रूप होते हैं जो अपने द्वारा अभी पढ़ना बाकी है, नहीं पढ़े गए हैं। एक होगा अफर्मेटिव, अफर्मेटिव या इसे पॉजिटिव भी कह सकते हैं, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, और इंटरोगेटिव नेगेटिव। ये 4 तरह के वाक्य, जिनमें से पहला तो अपन ने पढ़ा वो है ही सही। 3 और वाक्य हैं जिनको हमें बनाना सीखना है। देखा दोस्तों, कुछ वाक्यों को सीख जाए तो बाकी सभी वाक्यों को बहुत ही आसानी से अपन बना सकते हैं। एक वाक्य देखिएगा, इसको बनाते हैं। He is reading. He is reading he is reading, इतना मान लेते हैं। He is reading, वह पढ़ रहा है। अब ये तो हो गया अपना पहला वाला अफर्मेटिव। इसको बनाना है नेगेटिव। तो नेगेटिव बनाने के लिए नोट को तीसरे स्थान पे रखा जाता है, या हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट लाना है। तो देखिएगा, ही इज नॉट रीडिंग, ही इज नॉट रीडिंग, वो नहीं पढ़ रहा है। इस प्रकार से अफर्मेटिव और नेगेटिव बन जाता है। अब तीसरे नंबर का होता है दोस्तों अपना इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब इस सब्जेक्ट के बाद में आती है, इसको उठाकर सब्जेक्ट से पहले रख देनी है और क्वेश्चन मार्क ऐड करना है। जैसे कि इज ही रीडिंग, इज ही रीडिंग और क्वेश्चन मार्क। ये तीसरे तरह का वाक्य बन गया। क्या वह पढ़ रहा है। इसी को चौथे नंबर का बनाना, इंट्रोगेटिव भी होना चाहिए और नेगेटिव भी। इंट्रोगेटिव तो यह है ही सही, इसमें यदि नोट का यूज करें तो नेगेटिव भी हो जाएगा। तो नोट तीसरे नंबर पे। तो देखिएगा, इज ही नॉट रीडिंग, क्या वह नहीं पढ़ रहा है। इस प्रकार से 4 वाक्य हम बना लेंगे। देखिएगा, एक और एग्जाम्पल अपन देखते हैं। रोहन was writing, रोहन was writing a लेटर। ये पहला वाक्य है अफर्मेटिव। इसको नेगेटिव बनाना है तो तीसरे नंबर पर या हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट। तो रोहन वाज नॉट राइटिंग अ लेटर, ये नेगेटिव बन गया। इसको इंटरोगेटिव बनाना हो तो इस हेल्पिंग वर्ब को आगे लाओ। तो वाज रोहन राइटिंग लेटर, वाज रोहन राइटिंग अ लेटर। इसी को नेगेटिव बनाना हो तो इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो वाज रोहन नॉट राइटिंग अ लेटर। इस प्रकार से ये 4 वाक्य हम आसानी से
बना सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम हमें दो प्रकार के वाक्य हैं जिनमें बनाने में आती है, वो हम सीख लेते हैं। जैसे कि वाक्य है आई वर्क फॉर मनी। आई वर्क फॉर मनी, मैं मनी के लिए कार्य करता हूँ, एक तो ये। और एक है इसके साथ ही रीड्स अ बुक। देखो इसको बनाना हो, ही आई वर्क फॉर मनी, ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, ये पहला है। इसको नेगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब को तीसरे नंबर पे नोट लानी है। तो यहाँ पे आई वर्क नोट ऐसा हम कर नहीं सकते, मेन वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद में आना चाहिए। तो प्रेजेंट में जो प्रेजेंट का इनडेफिनेट है उसके लिए हमें याद रखना है डू या डज। डू बहुवचन के लिए, डज एक वचन के लिए अपने मन से लाना है। तो देखिएगा आई डू नॉट वर्क फॉर मनी, ये इस प्रकार से बनेगा। डू अपने मन से लाए तब नोट अपने आप तीसरे नंबर पे हो गया और एचवी एमवी के बीच में भी हो गया। इसमें हो तो ये एस लगा है इसलिए सब्जेक्ट सिंगुलर है, मतलब तो क्या करेंगे ही और डू नहीं लाकर लाएंगे डज। ही डज नॉट रीड, फिर ये एस नहीं लगाना, ही डज नॉट रीड अ बुक। ओके, इसका इंटरोगेटिव बनाना हो बहुत आसान, यही हेल्पिंग वर्ब है, इसे आगे ले आते हैं। डू आई वर्क फॉर मनी और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे डज ही रीड अ बुक क्वेश्चन। इसी को इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव से है इसे डज आई, और नेगेटिव के लिए तीसरे नंबर पे नोट। डज आई नोट वर्क फॉर मनी, और यहाँ पे क्या बनेगा वही डज ही नॉट रीड अ बुक, ये इस प्रकार से बन जाएगा। तो प्रेजेंट का है प्लूरल सब्जेक्ट तो डू, सिंगुलर सब्जेक्ट तो डज, नेगेटिव तीसरे नंबर पे नोट लाना है, इंटरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना है और क्वेश्चन मार्क ऐड करना है। ये तो बन जाएगा प्रेजेंट का इंडेफिनिट में। लेकिन प्रेजेंट न होकर पास्ट होगा, पास्ट का इंडेफिनिट होगा तो फिर ये पास्ट है तो ये फर्स्ट फॉर्म की वजह इसकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी डिड। देखिएगा he worked for money, he worked for money, ये वाक्य है पहला। पास्ट सिंपल है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है इसलिए। दूसरा बनाएंगे इसको बनाते हैं नेगेटिव तो ही, और इसमें लाएंगे अपने मन से डिड और तीसरे नंबर पे नॉट। ही डिड नॉट, और फिर ये सेकंड फॉर्म नहीं रखेंगे, ये सेकंड फॉर्म हो गई तो ही डिड नॉट वर्क फॉर मनी, ही डिड नॉट वर्क फॉर मनी, ये बन जाएगा। इसका तीसरा बनाएंगे तो इस हेल्पिंग वर्ब को आगे, तो डिड ही वर्क फॉर मनी और उसके बाद इंटरवेल क्वेश्चन मार्क, और इसको चौथा बनाएंगे तो डिड ही नॉट वर्क फॉर मनी। फ्रेंड्स, सभी प्रकार के सेंटेंस को बनाने का यही तरीका, बस ये सीख गए तो बाकी शेष समस्त 12 का अपन इंट्रोगेटिव नेगेटिव सभी प्रकार के सेंटेंस बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इस प्रकार से द फंक्शन ऑफ टेंसेस में अपन ने ये टेंस के यूज पढ़े हैं।
और जो जनरली जो मुख्य मुख्य बातें थी वो हमारे द्वारा पढ़ी गई, लेकिन टेंसेस के बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस अपवाद बहुत कुछ है। जब जब हमारे सामने आते जाएंगे उन सबको जोड़कर एक एक वीडियो आगे नया ऐड करते जाएंगे और हम टेंस की अधिकतर चीज़ों को समय के साथ पढ़ते जाएंगे।